लाइव हो गया। चलिए, क्या हालचाल है? क्या हालचाल है? ठीक है। देखिए, आपको जो है वैसे लोग जो आज बिहार दरोगा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हुए हैं, उनके लिए बहुत खुशी का पल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असफल भी हुए हैं, तो हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी है जो असफल हुए हैं, और जो सफल हुए हैं उनके साथ तो पूरा का पूरा आशीर्वाद है ही। तो आज जो है जब से रिजल्ट आया है, सुबह में हमको लगता है हम सुबह 10 से 12 वाला बैच में पढ़ा रहे थे, उसी दौरान रिजल्ट आया था। और एक विद्यार्थी ही कॉल किया था, तब हमको रिजल्ट के विषय में पता चला। और रिजल्ट आया है, उसके बाद लगातार लोगों जो छात्र सफल हुए हैं या छात्रा सफल हुई हैं, वे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। जिस भी बैच में जा रहे हैं उस बैच के छात्रों से, सफल छात्र एवं छात्राओं से मिलवा रहे हैं। जैसे कि शाम में 5 से 7 बैच था, तो उस दौरान लगभग अप्रॉक्स में 7-8 गिने भी नहीं, लेकिन 5 और 10 के बीच में लोग आए थे। तो जो भी आया था, 6-7-8 जो भी आया था, सबसे मिलवाए हैं। और अभी आप लोगों के बैच के टाइम में ये लोग आई हैं और आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवा देते हैं। मेरे जस्ट बगल में कविता सिंह है, इसके बाद जो है नीतू सिंह है, और इसके बाद जो है आपको रश्मि आदर्शी है, और फिर राहुल कुमार शाह है, और फिर जो है राजीव रंजन है, राजीव रंजन। ठीक है, तो इन लोगों की सफलता पर तो आप सभी लोग ताली बजा ही रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी लोग भी सफल हो, और आगे आने वाले लोग आप लोगों के लिए ताली बजाएं। समझ गए? और इसके बाद कभी कभी हम क्लास में इस बात का जिक्र आपके साथ करते हैं। किस बात का जिक्र करते हैं? तो इस बात का जिक्र हम आपके साथ करते हैं कि जो संस्थान के द्वारा बिहार दरोगा का टेस्ट फुल लेंथ चलाया गया था, उस टेस्ट में कई दफा ऐसा हुआ कि लड़की लड़का को पछाड़ते हुए टॉप की है, और हम हमेशा उसका नाम क्लास में लेते हैं कविता सिंह। समझ गए? वही कविता सिंह हमारे बगल में खड़ा है, जो कि लड़का को कई सारा ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें लड़का को पछाड़ते हुए ये पूरा ओवरऑल लड़का लड़की में टॉप की है। समझ गए? और एगो ये सब भोदू सब है, समझे? भोदनी है, बोले भोदू है तो इधर से बोलती भोदनी है हम लोग। ठीक है, भोदनी है आप लोग, समझे? तो हम हमेशा ये भी बात से आपको अवगत करवाते रहते हैं कि यहाँ पर संस्थान के भीतर जो है लड़का हो या लड़की, लड़की लड़का को टक्कर देती है। और इनको लगभग 80 क्वेश्चन सही करके आए, 80 से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आए, निगेटिव काट करके 80, समझ गया, 80। और कटअप गया है जनरल का 74.7, और लड़की में 71 पॉइंट समथिंग गया। 71 पॉइंट कितना है? 71.4, 71.4 या 71 पॉइंट समथिंग, 4 ही है, 71.4 ही है। इसके बाद जो है नीतू सिंह, आपको कितना है? 73। रश्मि आदर्शी, उनका 74 क्वेश्चन सही था। और आपका कितना क्वेश्चन सही था राहुल जी? 75। आपका राजीव रंजन? 79। देखिए, ये दोनों भाई बहन है। उधर से जो है राजीव रंजन और इधर कविता सिंह, ये दोनों भाई बहन है। देखिए, कविता सिंह 80 और उधर 79। बताइए, लड़की टॉप कर रही है ना जी? इस बार यूपीएससी में भी लड़की है ना कोई टॉप की है जी? समझ गए? तो आज के डेट में कोई भी पीछे नहीं है। और कटअप में भी देख लीजिए, लड़की का जनरल कैटेगरी के लड़की का कटअप है 71.4 और लड़का का कटअप है 74.7। यानी कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन का अंतर? मात्र 3 क्वेश्चन का अंतर है, मात्र 3। तो अब आप लड़की लड़का में डिफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो लड़का की भांति लड़का जिस स्थान पे है उस अनुकूल आपको तैयारी करना होगा, तभी जाकर के आप फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। समझ गए? तो ये चीज है। देखिए, हम आपको हमेशा इस बात से अवगत करवाते रहते हैं, कोई भी लोग जो सफल होता है
उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके खुद का होता है। अगर मान लिया जाए ये लोग सफल हैं तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है और इसके बाद ही किसी का भी है, समझ गए। तो और इन लोगों के अपने मेहनत का है। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मेहनत किया गया है उसी प्रकार से अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हम चाहेंगे इन लोगों को, ऐसे तो हम ऑफिस में मिठाई खिला दिए हैं, समझिए यहां पर भी मिठाई रखे थे, क्या हुआ जी? पूरा विश्वास था हमको मिठाई गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। इन लोगों को मिठाई खिला दिए हैं और ऑफिस में भी हम आपको बोले ही थे, आप सभी लोग को बोले थे कि रविवार के लिए आमंत्रण है और रविवार के लिए आप सभी लोगों को भी आमंत्रण है। सब लोग के लिए भोज करने जा रहे हैं, लेकिन अंतर यही होगा ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग, ऑनलाइन भी जो लोग ऑनलाइन भी क्लास देख रहे हैं जो लोग, अगर आप आना चाहते हैं तो आकर के भोज खा सकते हैं, समझिएगा। हाँ, ऑनलाइन आकर के पटना में फिजिकली आकर के खाएंगे, वो लोग देख लेंगे। अच्छा समझ गए, ये चीज है, हर चीज से हम आपको अवगत करवा देंगे। तो अब हम तो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब ये लोग सफल हुए हैं तो इन लोगों से थोड़ा बहुत जानते हैं और इन लोगों के दिमाग में हम प्रश्न डालते हैं, किस बात को लेकर के आपको बोलना है, प्रश्न बोल देते हैं ताकि आप सही वे में बोल सके। और इन लोगों को भी जो है अभी इन लोगों का भी अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये लोग बोल भी नहीं पाएंगी और ना पाएंगे। और वही जब जाकर के ट्रेनिंग हो जाएगा तो ट्रेनिंग के बाद तो फराटेदार बोलेगी और बोलेगा, समझिएगा। जैसे कि 1717 पोस्ट में एक स्वाति नाम की लड़की जो है दरोगा बनी है, संस्थान की ही है, तो वो जो है कल आई हुई थी, कल या परसों हमको लगता है परसों आई हुई थी, इतना बोली मेरा 2 क्लास लगभग डिस्टर्ब कर दी। और जब तक नहीं बनी, जब तक ट्रेनिंग नहीं हुआ था तब तक मुंह से आवाज तक नहीं निकलता था और मुंह ऐसे नीचे करके रखती थी, समझ गए। और अभी जो है फराटेदार बोलती है, ट्रेनिंग से पास आउट है, समझिए, पटना में ज्वाइनिंग है उनका। तो ये चीज है, अनुभव भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी जो भी इन लोगों के द्वारा बोला जाएगा, गलत हो या सही हो, उसको आपको स्वीकार करना है। आप ही की बहन है, आप ही के भाई है, समझ गए। तब हम चाहेंगे कि आप लोग में से कौन बोलिएगा पहले, आप चलिए ठीक है। तो जो है कविता बोल रही है, सुनिएगा, टॉपर लड़की रही है, समझ गए। तो ध्यान से सुनिएगा इनकी बातों को। मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं समस्तीपुर से हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में दरोगा क्लियर हुआ, मतलब मैं सार्जेंट के लिए क्लियर हुई हूँ। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी या दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम हो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कंटिन्यू मेहनत करना। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, एटलीस्ट मिनिमम आपको 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी घूमने जाते हैं फ्रेंड के साथ या कुछ भी हो, कहीं भी आपको घूमना हो, कहीं भी जाना हो, अपना टारगेट बना लीजिए कि 6 घंटा मुझे पढ़ना है, उसके बाद मुझे कहीं घूमने जाना है। ऐसा हम अपना अनुभव वो हम आपके साथ बता रहे हैं। जैसे कहीं शॉपिंग करने, हम लोग लड़कियां हैं तो शॉपिंग करेंगे ही ना, तो 6 घंटा 7 घंटा आप टारगेट बना लीजिए, इतना देर हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कहीं बाहर जाएंगे। उसके बाद हम सेल्फ स्टडी किए थे। एक बार हम क्लास कर चुके थे, फिर हम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किए और उसके बाद 1 महीना बचा तो हम यहाँ पे आकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए थे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये होता है ना, आपको अपना कमी पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है। तो हम यहीं पे आकर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन, मुझे यही को मतलब इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छा लगा, ये कोई बड़ाई नहीं है, ये हकीकत है। तो यहाँ पे आए ना तो मुझे अपना कमी पता चलने लगा। अगर हम टेस्ट नहीं देते तो हम पास हो जाते, लेकिन हमको दरोगा पोस्ट मिलता, सार्जेंट नहीं मिलता, जो मुझे चाहिए था सार्जेंट पोस्ट। तो यहाँ पे आके हम मेरा कमी पता चला। फिर रूम पे जाके जैसे कोई टॉपिक हो, जैसे बायोलॉजी का कोई टॉपिक हो या फिर हिस्ट्री का कोई हो, उससे रिलेटेड हम पूरा पढ़ते थे। फिर अगला दिन आकर टेस्ट देते थे, तो मेरा टेस्ट में परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा होते चला गया। यही कारण था कि एग्ज़ाम देने गए तो मतलब बहुत सारे लोग बोले तो क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन मेरे मन में वो पॉजिटिव चीज़ था कि नहीं, क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं है, हम इसे कर सकते हैं। तो फिर 82 मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। यहाँ जो सर भेजे थे ना आंसर की, उस हिसाब से मेरा 82 सही था और फिर हो गया।
चलिए अब जो है नीतू सिंह, नहीं वो भी टॉपर लड़की रही है, बहुत सारा टेस्ट ऐसा हुआ है जिसमें वो भी टॉप की है। और रश्मि आदर्शी भी जो है टॉपर लड़की रही है। और देखिए फाइनल सिलेक्शन जो है टॉपर का ही हुआ है लगभग में, समझ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क में अंतर नहीं है, समझ गए। तो रश्मि आप कुछ बोलिए। सबसे ज्यादा तो जानते हैं ई है और इनकी एक पार्टनर है मोनिका सिंह। जैसी आपको रश्मि दिख रही है वैसी ही लगभग मोनिका सिंह भी है। और हम हमेशा से इन लोगों को बोले हैं आप लोगों के शरीर पे वर्दी जचेगा, डबल स्टार वाला, समझ गए। तो हम चाहते हैं कि कुछ मोटिवेट कीजिए इन लोगों को। और मैं लड़कियों के लिए खास मैसेज देना चाहती हूँ कि आप देखिए लड़की के लिए स्पेशली बोलना चाह रही है। जैसे पहले होता था ना कि लड़का और लड़की दोनों का वो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो इस बार आप लोग देखी होंगे ना कितना कम, मात्र 6 नंबर का डिफरेंस हो गया है। इसलिए आप वो माइंड से निकाल दीजिए कि मतलब हम लड़की हैं तो मेरा कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम तो बोलेंगे लड़कों से ज़्यादा मेहनत आप लोग कीजिए, क्योंकि इस बार देखिए 58% लड़कियाँ पास हुई थी फिजिकल में। लड़कियाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, आपको उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि खासकर गर्ल्स आप लोग बहुत मेहनत कीजिए। अब कोई डिफरेंस नहीं रहा नंबर का बॉयज और गर्ल्स में, स्पेशली लड़की के लिए था ये, समझ गए। चलिए आगे हम जो है रश्मि को देते हैं। लड़की के लिए था, लड़की लोग सुन ली होगी, सुन लिए ना आप लोग, क्या बोली है, क्या बोली है। लड़का के तुलना में आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, समझ, ये सच है, ये सच भी है। अरे इस बार का कटअप देख लीजिए ना। हेलो, मेरा नाम रश्मि आदर्शी है और हम यहाँ पीटी का क्लास किए थे। मेंस में हम सेल्फ स्टडी किए थे और मेंस में हम ना यहाँ क्लास आए थे, मतलब सर से हम लोग बात किए थे तो सर बोले थे आप लोग तो क्लास कर लिए हैं तो आप लोग सेल्फ स्टडी ही कीजिए, क्योंकि पीटी का हम लोग पूरा क्लास कर लिए थे करीब 1-1.5 साल, क्योंकि हम लोग पिछले बार मार्च से ही ज्वाइन किए थे तो मार्च तक मतलब 1 साल कंटिन्यू क्लास किए थे। लेकिन क्या होता है, आप क्लास करते हैं 4-5 घंटे, ठीक है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप खुद को जज नहीं कर पाएंगे। बात ये होता है क्लास करना, 4 घंटे क्लास में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका माइंड कितना कॉन्सेंट्रेट है ये डिपेंड करता है। 4 घंटे आप क्लास में कंटिन्यू बैठे हैं, उस चीज़ को आप रूम में जाकर पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और खुद के प्रति ईमानदार रहिए, दुनिया क्या सोचता है ये मत सोचिए, तब आपका ये मतलब खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए कि हाँ होगा तब होगा, इतना रखिए और कुछ नहीं। देखिए बहुत अच्छा बोली है। जो है हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि एक बार बैच कर लीजिए, रूम पे बैठ के पढ़िए। सबसे ज्यादा महत्व होता है सेल्फ स्टडी का, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। खुद बताई है, प्रीलिम्स में पूरा क्लास की और मेंस में आकर के पूछी, तो हम भी इनको बोले थे, इनको और इनकी पार्टनर को बोले थे कि जब आप एक बार पढ़ ही चुके हैं तो बेहतर आप लोगों के लिए होगा कि सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी की और देखिए आज हो गया है, समझ गए। तो ये चीज है। और आगे जो है राहुल के विषय में बता रहे हैं। राहुल का जो है इस बार बिहार एसएससी जो 2014 वाला वैकेंसी था उसमें पंचायत सचिव में भी इनका मेरिट बन गया है, समझ गए। और इसके बाद जो है पिछले बार जो है क्लास की मर्यादा को आप बना करके रखेंगे, नहीं तो घींच के पीटेंगे, समझ गए। तो जो है आपको पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार इनका फिजिकल हो गया था, मेरिट में छट गए थे, 2446 वाला में मेरिट में छट गए थे। और इस बार जो है इनका पंचायत सचिव में भी हो गया है और इसके बाद जो है बिहार दरोगा में भी हो गया है। तो रुतबा बिहार दरोगा में है तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्वाइन तो बिहार दरोगा को ही करेंगे। तो हम चाहते हैं कि राहुल जी भी अपने आपका जो जीवन का यात्रा है, काहे कि लंबा समय तक आपका यात्रा रहा है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। हेलो, तो सुनाई दे रहा था? गुड इवनिंग एवरीवन। राहुल कुमार नाम है मेरा, सिवान से हूँ। क्या बोलूँ, आप ही लोगों में से हूँ, बस आज रिजल्ट आने की वजह से यहाँ पे आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब
2014 की वैकेंसी है, तो मैं 17 में पटना में आया था, 17 सितंबर में, और वहीं से तैयारी स्टार्ट हुई। सर के पास 18 में मैंने ज्वाइन किया। पिछली बार फिर मेंस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरिट नहीं बना। फिर से हम ऑनलाइन क्लास ले लिए सर का और तैयारी करने लगे। और इतना मतलब क्या बोले, आपकी टॉपर नहीं रहे हम कभी भी, बस नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रहे, वहीं बैठ के क्लास करते थे जो 2446 में वहीं पे, और वहीं से तैयारी वारी होता था। अच्छा, कभी माइक नहीं पकड़े और इतने लोगों के सामने कभी बोले भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। ये सच्चाई है हमेशा। और क्या बोले सर, हम नहीं बोल पाएंगे। राजीव जी चलिए, राजीव जी अच्छा बोलते हैं, तो फिर भी माइक पकड़ने के बाद इतने लोगों के बीच तो थोड़ा सा घबराहट होता ही होता है, समझ गए। तो ये चीज है। राजीव जी कुछ बात बोलना चाह रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, मेरा घर समस्तीपुर जिला। मैं सर के यहाँ से पहले पीटी में भी टेस्ट सीरीज दिया करते थे, और मेंस में पूरा टारगेट बैच किए। सर जो बोले होली में नहीं जाना है, यहाँ रुकना है, जो होमवर्क देते थे लुसेंट का या जो एक्स्ट्रा करिकुलम कराते थे, वो सर के बस दिशा निर्देश पर करते रहते थे। और वही, और सर का मटेरियल जो स्पेशली बिट्टू सर का बायोलॉजी है, उससे 3-4 क्वेश्चन ऐसा था ना जो यहीं का स्टूडेंट बना सकता था, वो हमको हेल्प किया है मेरिट बनाने में। और सर का जो टेस्ट सीरीज था उससे भी बहुत हेल्प हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सर जो बोल रहे थे मेंस में करने के लिए वही किए हैं, उसी का रिजल्ट आया है। देखिए, एक बात हम आपको हमेशा कहते हैं, हम अपने नोट के विषय में तो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बिट्टू सर के नोट के विषय में हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं। बिट्टू सर काफी मेहनत करके नोट तैयार करते हैं। जानते हैं बिट्टू सर में जो कैपेसिटी है ना, जितना कैपेसिटी है ना उतना हम में नहीं है। बिट्टू सर रात रात भर जग जग करके नोट बनाते हैं। बिट्टू सर अपना नोट कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन आज तक हम अपना नोट नहीं बना पाए हैं, यही सत्य है, समझ गए। तो इसी से आप पता कर सकते हैं। नागेंद्र जी, चलिए एक और आ गए, समझ गए। नागेंद्र जी, खुश रहिए। नागेंद्र जी, आपका घर कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट रोहतास। साक्षरता सबसे ज्यादा रोहतास का है ना, हो रोहतास का है साक्षरता सबसे ज्यादा। नागेंद्र जी रोहतास से बिलोंग करते हैं, और हमको लगता है ये आपका दूसरा अटेम्प्ट मेंस में छठे हैं। हाँ, पिछला बार नागेंद्र जी जो है मेंस में छठे हैं, और इस बार जो है फाइनल किल्ला गाड़ दिए हैं, समझ गए। तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 लाख में 2213 में सिलेक्ट हुए हैं, तो मेहनती तो होंगे ही, इसमें तो कोई शक है नहीं, समझ गए। तो जैसे ये लोग मेहनत करके सफल हुए हैं, वैसे ही हम आपसे यही चाहेंगे कि आप भी मेहनत कीजिए और सफल होइए, समझ गए। और नागेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप इन लोगों को? माइक लगाइए ना। सर के दिशा निर्देश में पढ़िए, और जितना पढ़ाते हैं सर, नोट्स सब सर के दिशा निर्देश में पढ़िए, और जितना सर पढ़ाते हैं, जितना होमवर्क देते हैं उतना करिए, उतना में क्वालिफाई हो जाइएगा सब चीज़। ठीक है सर। चलिए, तो नागेंद्र जी तभी नहीं थे, तो जो है आपको रविवार को भोज कर रहे हैं, सब आदमी आइए, आज ही आमंत्रण है। और जो भी संस्थान से जुड़े हुए आपके दोस्त सब भी पास किए होंगे, उनको भी लेकर के आइए। नागेंद्र जी को तो हम मिठाई नहीं खिलाए हैं, इन लोगों को मिठाई खिला दिए हैं, दोबारा खाना होगा, बैठ के खा लीजिएगा। और प्रिंस, आपका काम है उनको मिठाई खिला देना है, ठीक है? ऑफिस में मिठाई रखा हुआ होगा, तो उनको मिठाई खिला दीजिएगा। और इसके बाद जो है एक पैकेट यहाँ भी ला करके रख दीजिएगा, लोग आ रहा है मिलने के लिए, पढ़ाते पढ़ाते जो आएगा मिलते जाएंगे, खिलाते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, आप सभी लोग सफल हुए, आए, हमको भी अच्छा लगा। और ऐसे ही आते रहिए, समय समय पे लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। और
ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और आप सभी लोग क्लास किए हैं तो हम आपको हमेशा बोले हैं कि सफलता का ये मतलब नहीं होता है कि एक परीक्षा पास कर गए बस हो गया। सफलता का ये कदापि मतलब नहीं होता है। ये सफलता का एक पड़ाव है, समझ गए। यानी एक जो बेरोजगारी का धब्बा था आपके ऊपर से हट गया है, समाज अब आप पे हंसेगा नहीं, समझ गए। तो ये चीज है, अब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं और मेंटली भी बहुत ज्यादा अब थोड़ा सा स्वतंत्र महसूस कर रहे होंगे। और अब आप जितना आप लोग अगर 2 घंटा पढ़िएगा तो इन लोगों को 4 घंटा पढ़ना होगा। देखिए, अगर किसी के ऊपर बेरोजगारी का धब्बा है ना, वो 4 घंटा में जितना बात गेन करता है, जिनके ऊपर बेरोजगारी का धब्बा नहीं है वो उस बात को मात्र 2 घंटा में गेन कर लेता है। एक संस्थान के हॉस्टल में एक सोनू रहता था और सोनू जो है बिहार पुलिस में था, समझिए बिहार पुलिस में था और लगभग 2 माह तक हॉस्टल में रहा था। एकदम पढ़ाई से उनका कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता टूट चुका था, ड्यूटी इतना रहता था, लेकिन जो है 2 महीना जो है कैसे भी छुट्टी लेकर के आया था। हम उन पर ये बात देखे कि अदर स्टूडेंट जिस चीज को 15 घंटा में करता था वो उस चीज को मात्र 6 से 7 घंटा में करके बैठ जाता था और एक्स्ट्रा चीज करता था, क्योंकि उनके ऊपर से बेरोजगारी का धब्बा हट चुका था। वो पहले से पुलिस था और उनका भी देखिए आज मेरिट बन गया है, समझ गए हैं। तो ये चीज है। तो सभी लोगों को पुनः सफल होने की बधाई, शुभकामना। आप लोग ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और जो है एक बार हमारी तरफ से भी मिठाई खा लीजिए। हम तो नहीं खिलाए थे अपने हाथ से, हम अपने हाथ से मिठाई खिला देते हैं, तभी तो 2-2 आप लोग खाए नहीं। बोले थे 2 खाने के लिए तो आप लोग नहीं खाए। आप लोग भी हैं, आप लोग सफल होइएगा तब ना आप लोग को खिलाएंगे। फिर सफल और असफल में अंतर क्या रहेगा जी? ठीक है, सफल होइए फिर हम अपने हाथ से मिठाई खिलाएंगे। जो सफल होता है उन्हीं को खिलाते हैं, सबको थोड़ी खिलाते हैं। छोटा सा, सब तो वैसा ही। खा लीजिए न, क्या होगा, खा लीजिए न, क्या होगा, खाइए न, खाइए चलिए पूरा खाइए, बकलोल भी। दो तभी बोले थे खाने के लिए, आप लोग नहीं खाए, 2 हम खिला ही दिए। इनको एक और खिलाएं पंचायत सचिव के लिए, सच में एक और खाइएगा। नहीं खाएंगे, इससे पहले भी खाए हैं। नागेंद्र जी आपका एक ही हुआ। एक और। हाथ धोना है धो सकते हो, कोना में जाके हाथ धो सकते हैं, ठीक है। क्या? हाँ हाँ हाँ, आप जा सकते हैं। हाथ धो लीजिए ना, हाथ धो लिए। चलिए ठीक है, अब आप लोग निकलिए। और जो लोग फोटो नहीं भेजे हैं फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग भेजे हैं, कुछ लोग नहीं भेजे हैं, ठीक है। हाँ भेज दीजिएगा फोटो, ठीक है। खुश रहिए। फोटो लिए हैं, यहाँ का हो, फोटो लिए हैं। रुकिए तो एक फोटो ले ले, एक फोटो लेना। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश। एक फोटो ले लेने दीजिए। बोतल को इधर रखिए ना, दीजिए तो। फोटो खींचने होता है? अच्छा ठीक है, हम आ जाते हैं। ठीक ठीक, पूरा आना चाहिए, सबका आना चाहिए। स्माइल, ठीक है, वो सब बढ़िया आता है। ले लिए, चलिए ठीक है, सबको आशीर्वाद है। इससे आगे जो है अब मिलते हैं रविवार को निश्चित तौर पे आना है, ठीक है। निकलिए निकलिए, आइए ना, आइए। क्या हुआ? आइए ना, आइए। क्या करवा देंगे, बात कीजिएगा, फोन से मैसेज कीजिएगा, बात करो, ठीक। हमको खिलाइएगा, हे भगवान। थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा तोड़ के।
चलिए ठीक, खुश रहिए खुश रहिए। एक और आ गई, आइए 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 आइए। खुश रहिए खुश रहिए। चलिए इनके विषय में क्या बोले, ये तो सुबह से लेकर शाम तक क्लास में बैठी रहती थी। सही बता रहे, सुबह में 8 से 10 पहला फाउंडेशन बैच शुरू होता है और रात में 7 से 9:30 अंतिम टेस्ट खत्म होता है। सुबह में 8 से 10 भी पढ़ती थी, 10 से 12 भी पढ़ती थी, फिर दरोगा का टारगेट बैच भी शाम में करती थी, फिर टेस्ट भी देती थी। तो हमको तो लगता है ये क्लासे में भर दिन क्लासे में रहती थी, समझिए कुल मिलाकर के भर दिन क्लास में रहती थी। और ये चीज है। और भी बहुत सारे लोग आए हैं, जल्दी आइए जल्दी। आइए सिपाही, आइए खुश रहिए खुश रहिए। आइए आइए खुश रहिए खुश रहिए। आइए खुश रहिए। सबसे पहले इन लोगों को मिठाई खिला देते हैं क्या? और भी कोई लोग आए हैं, मन मीठा कर देते हैं पहले क्या? और भी कोई लोग हैं? यूपीएसआई आ जाइए, आ जाइए ना, आ जाइए आ जाइए। चलिए आ जाइए, मिठाई खिला देते हैं पहले इन लोगों को, फिर परिचय करवाएंगे क्या? चल मेरे तरफ से खाइए। नहीं खाइए, आप खाइए, हम नहीं खाएंगे, हम खाए हैं। पहले मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फोटो ले लीजिएगा वो। और एक तो ऐसे हुआ, एक और लीजिए, आराम से आराम से आराम से, बहुत ज्यादा खा लिए। रुकिए ना, हम खाएंगे, रुकिए ना, हम खाएंगे खाएंगे बाद में। देखिए मेरा तोड़ा हुआ, ठीक है लीजिए, एक और लीजिए ना, एक और लीजिए ना, एक और लीजिए। पानी पानी दीजिए तो। मिठाई बहुत खाया होगा और कुछ नहीं हुआ है, पानी दीजिए तो उधर से। पानी हो गया, रखिए उधर। मीठा ज्यादा खा लिए थे वो, ओ दूगो लिए हो। लीजिए एक और लीजिए, एक और लीजिए, अब अपने से खाइए। आप लिए लीजिए, एक और खाइए ना। आप दूगो नहीं खाइएगा कैसे हो? सब दूगो खाया है ना, आप खाए दूगो है, आप नहीं लिए है ना? ना एक और लीजिए, एक और लीजिए। है रोशन, खाइए ना, खाइए ना क्या? इसको साइड करवाइए अब। देखिए हम आपको पहले ही बोले थे, कुछ भी हो संस्थान का सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा और सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। लोग 2 को 4 को दिखाता, हम एक बैच में 10 को 15 को 20 को दिखाते हैं, समझे? और संस्थान का रिजल्ट जो है फाइनल की हम बात कर रहे हैं, 3 डिजिट में जाएगा। अब 3 डिजिट में कहां तक जाएगा ये हमको भी नहीं पता है, समझ गए? अभी जानते हैं, हमको लगता है कि बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा है जिसको रिजल्ट आया है ये चीज पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? तो घर में है, गांव में है, गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का बात होता है, समझे? तो अब हम एक एक करके जो है आपको लोगों से अवगत करवाते हैं। आप अपना नाम बताइए जल्दी। पूजा है, इनके विषय में तो हम आपको बता ही दिए हैं। सुबह में 8 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक क्लासे में रहती थी, समझ गए? और आपका तो इन्फोर्समेंट एसआई में भी इनका हुआ है, और फॉरेस्टर या रेंजर, फॉरेस्टर में भी इनका हुआ है, और बिहार एसआई में भी हुआ है। आप अपना नाम बोलिए। नवीन जी, कौन सा आइटम था आपका ये?
दूसरा अटेम्प्ट था नवीन जी का। आपका नाम? कन्हैया। कन्हैया जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? दूसरा अटेम्प्ट था। विनय, कौशल, सॉरी कौशल। कौशल, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? दूसरा। आपका? विपिन वर्मा, यूपीएसआई में विपिन वर्मा जी का हुआ है। फिर रोशन, इनका जो है दूसरा अटेम्प्ट था मेरे ख्याल से। कौन सा? दूसरा अटेम्प्ट ना, दूसरा अटेम्प्ट। और पिछले बार जो है रोशन के विषय में हम आपको बता रहे हैं, रोशन का फिजिकल काफी ज्यादा अच्छा था, फिजिकल ट्रेनर भी एक प्रकार से कहिए तो है। और रोशन जो है पिछले बार आपको बख्तियारपुर का है, यही पटना बख्तियारपुर का है। रोशन जो है पिछले बार सार्जेंट के लिए भी क्वालिफाई किया था फिजिकल में। और हाँ, सार्जेंट पास है आप लोग चारों? आप लोग को सार्जेंट नहीं मिला है? सार्जेंट पहला प्रेफरेंस जो डाले होंगे उनको मिला होगा। हाँ, पहला प्रेफरेंस होगा तब मिला होगा। तो रोशन जो है पिछले बार मेरिट में छठा था। पिछले बार मेरिट में ना आप छठे हैं, पिछले बार मेरिट में छठा था। और इस बार जो है नैया पार लग गया, समझ गए। और इनका ही एक भाई था, उनका नहीं हो पाया, फिजिकल नहीं पास कर पाया। और देखिए, जो बात हम इससे पहले बोले हैं वही बात हम अभी भी बोल रहे हैं। लोग मेहनत किए हैं तब जाकर के सफल हुए हैं। आप भी अगर मेहनत कीजिएगा तो आप भी सफल हो सकते हैं। सफलता का एकमात्र चाबी है मेहनत, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग सफल हुए हैं तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है, समझिए, इनके खुद का है। हम लोग तो एक प्रकार से बस एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ इस रास्ता पे चलना है। चलना तो फाइनली आपको ही होता है। जो विद्यार्थी उस रास्ता पे चलता है वो फाइनली सफल हो जाता है, जो नहीं चलता है वो सफल नहीं होता है। अब आप लोगों में से कोई भी है जो कुछ बोलना चाहेंगे इन लोगों के लिए? चलिए, तो रोशन ही बोलेंगे। चलिए ठीक है, फाइनली रोशन ही बोलते हैं। सबसे पहले तो हम अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजन को भी देना चाहते हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। और इनका मेहनत आप लोग क्लासरूम में ही केवल नहीं देखिएगा, जब तक आपको वहाँ तक पहुँचा नहीं देते हैं तब तक ये साथ रहेंगे। हम सबसे पहले सर से मिले थे 2446 में पीटी मेंस। उसके बाद जब ग्राउंड में हम गए तो एक जगह बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, तो हम बोले कि जे हम बिहार पुलिस के दौड़ के लिए पटना कॉलेज जाते थे डेली। तो हम बोले कि जे आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? तो बोले कि जे दिख नहीं रहा रोशन आनंद सर आल हैं। हम कही सर हैं? तो हाँ यही सर है रोशन आनंद। हम कही के तब बताते हैं हकीकत। सर का लुक, गमछी, चप्पल, ट्राउजर और टी शर्ट, ये ग्राउंड का हकीकत है। और सर वहां तक साथ रहते हैं, आपको दौड़ाएंगे स्टॉप वॉच हाथ में लेके। अगर इनका बस चले तो आपको पुश करके 6:30 के अंदर भेज देंगे। यहां तक सर का मेहनत साथ रहता है, इसलिए इतना भीड़ है। हम लोग भी इससे ज्यादा भीड़ 2446 में था हम लोग का, फिर भी इस बैच में भी 2213 के लिए भी डेली आते थे यहाँ। इसलिए आते थे कि केवल साथ रहने से, सर के सामने रहने से एक मनोबल अलग का मिलता था हम लोग की एनर्जी। आप लोग को यही कहेंगे कि हम लोग को देखे हैं और आप लोग को उतना ऊर्जा ईश्वर बनाए रखे ताकि आप लोग भी इसको अचीव कर पाए यहाँ तक, ठीक है। और इसके लिए बाकी तो सर बताएंगे, हम क्या बोले। चलिए आगे पूजा, कुछ बोलेंगी आप? नहीं। इधर कन्हैया जी, कुछ नहीं। कौशल, कुछ बोलेंगे? गुड इवनिंग। मैं सर से जब पिछली बार मेंस नहीं हुआ था तो सर के बारे में रोशन से मुझे जानकारी हुआ कि ज्ञान बिंदु कर का कोचिंग है, जाके देखो। मैं जिस दिन से आया उसी समय से टारगेट पीटी किया, उसमें बढ़िया, उसमें भी फर्स्ट सीटिंग में मेरा 76 सही हुआ था। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। फिर मेंस में भी हम टारगेट सर का ज्वाइन किए, टारगेट बैच। और मेरा रूटीन आप लोग जानेगा तो अपने से मेरे पढ़ने का आदत नहीं है,
तो हम सर के निर्देशन में आए, जो सर जितना चीज़ बताएं सर के हिसाब से हमने काम किया। और सर का जो टेस्ट है, मेरी सफलता को जो है टेस्ट जो सर जो 100 नंबर का लेते थे वही हम उसी को मानते हैं। वहाँ से हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि वहाँ पे नंबर होता था, कुछ गलती कुछ सीखने का मौका मिला, सीखे। और जो भी कुछ दिक्कत हुआ सर से बात किए। तो बस यही कहना चाहेंगे, अपनी सफलता का श्रेय जो है माता पिता तो है कि जिन्होंने मुझे पढ़ाने लायक भेजा यहाँ तक के लिए, और साथ ही साथ रोशन सर को हम जरूर देना चाहेंगे इस बात का कि इसमें भी लगभग 82-83 सही हो मेंस में हम करके आए थे। तो बस इसी के साथ धन्यवाद। देखिए, मैक्सिमम हम आपको बोलेंगे संस्थान के जो भी लोग हैं जिनका भी मेरिट बना है, लगभग 80 के आसपास जो है लगभग लोग रहे हैं। और जो है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का अपना मेहनत है, बस वही मेहनत के बल पर ही ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अग्रिम जीवन के लिए शुभकामना और एकदम पूरा का पूरा आशीर्वाद। और साथ ही साथ जो है आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहिए। जो लोग असफल हुए हैं उनको भी जो है मोटिवेट कीजिए। जैसे कि रोशन, हम आपको स्पेशली बोलेंगे कि आपको मनीष समस्तीपुर नहीं बनना है। आप समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ गए। तो आप ही के साथ में बहुत सारे लोग हैं जो असफल हुए हैं, संस्थान के ही लड़का है। ऐसा नहीं है कि संस्थान से सिर्फ सफल ही हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असफल भी हुए हैं। इन्हीं के दोस्त हैं, बहुत सारे असफल हुए हैं। यानी कुछ लोग असफल हुए, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग असफल हुए हैं, कुछ लोग सफल हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, 54-5500 जो है आपको फिजिकल क्वालिफाई किया था, फाइनल सिलेक्शन मात्र 2213 का होना था। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग छटेंगे ही छटेंगे। तो कुछ लोग छटे हैं, तो बस आप ही के दोस्त साथी छटे हैं तो आपका काम है। हम तो जहां तक मेरा होगा हम तो करेंगे ही, लेकिन आपके बात को ज्यादा समझेगा तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सा उन लोगों को मोटिवेट कीजिए। और पूरा आशीर्वाद है। और रविवार को भोज कर रहे हैं, ठीक है, रविवार को भोज कर रहे हैं। तो आमंत्रण अभी है, कन्हैया जी उधर, वर्मा जी आमंत्रण आज ही है। रविवार को भोज है, सब लोग को आना। रविवार के बाद ही घर जाना है, या फिर घर जाना भी है तो रविवार तक आ जाना है। उस रोज सम्मान समारोह भी है, सम्मानित भी कर देंगे आप लोगों को। और इसके बाद जो है भोज भी करके जो है सबको खिला भी देंगे। इन लोगों को भी खिलाना है, आप लोगों को भी खिलाना है, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग मिलते हैं रविवार को। चलिए, आप लोग आए, धन्यवाद सभी लोगों का। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। फोटो नहीं हुआ, फोटो ले लिए? अच्छा ले लीजिए, आइए तो, आइए 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 इधर, सब लोग आइए, सब लोग सामने में आइए, सब लोग सामने में आइए। हम बीच में आ जाएं, चलिए ठीक है, हम बीच में आ जाते हैं। चलिए, कुछ लोग इधर हो जाइए, कुछ लोग इधर हो जाइए, हम यहाँ आ जाते हैं। अब ठीक है ना, लीजिए, अब बढ़िया फोटो आएगा। तभी से आप लोग दिमागे नहीं दे रहे थे, हमको अपना ही दिमाग लगाना पड़ा। चलिए ठीक है, सबको आशीर्वाद है, सब लोग निकलिए और ऐसे ही जीवन में सफल होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सबको मोटिवेट करते रहिए। चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, सब आदमी खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, अब आते हैं, हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम लोग क्या बताए थे? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो हेडिंग मार लीजिएगा, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। आइए, अब ऑनलाइन चल रहा है ना। चलिए, बोर्ड काम काहे नहीं कर रहा है? ऑफ करके ऑन कीजिए बोर्ड। हेडिंग मारे, क्या हेडिंग मारे हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद।
ऑनलाइन कटेगा नहीं ना? चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें, अब बात नहीं करना है, ठीक है, अब बात नहीं करना, आप बोर्ड पे आइए। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की चर्चा भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद में है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, 74, 7/4 74, और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 163, 163। अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद की चर्चा है और अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद की चर्चा है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद की चर्चा है, राज्य मंत्री परिषद की चर्चा है। यहां पर जो अभी हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, वह हम आपके साथ केंद्रीय मंत्री परिषद की चर्चा आपके साथ अभी हम करने जा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद शब्द की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 को हम देखें तो अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। आगे चल करके यही अनुच्छेद यह भी कहता है कि राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही काम करे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही काम करे। तो अनुच्छेद 74 यह स्पष्ट कर देता है कि मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही राष्ट्रपति काम करता है। अब राष्ट्रपति के पास जो मंत्री परिषद का सलाह एवं सहयोग जाता है, राष्ट्रपति उस सलाह एवं सहयोग को एक बार मंत्री परिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दिया गया है। अर्थात 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति के पास मंत्री परिषद का जो सलाह गया है, उस सलाह को एक बार राष्ट्रपति लौटा सकता है, और अगर दोबारा वही प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति कोई भी काम करता है, राष्ट्रपति अगर उत्तर जाता है ना, तो उसमें भी मंत्री परिषद का सलाह जरूरी होता है, और दक्षिण जाता है उसमें भी मंत्री परिषद का सलाह जरूरी होता है। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो उसमें भी मंत्री परिषद का सलाह जरूरी होता है। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटाता है तो उसमें भी मंत्री परिषद का सलाह जरूरी होता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू करता है तो उसमें भी मंत्री परिषद का सलाह जरूरी होता है। अर्थात बिना मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मंत्री परिषद में मंत्री 3 प्रकार का होता है। मंत्री परिषद में जो मंत्री होता है, मंत्री 3 प्रकार का होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। अब एक मंत्री परिषद होता है और एक आपको मंत्रिमंडल होता है। तो यहां पर हमको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों को समझना है। मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, किसकी बैठक होती है, किसकी बैठक नहीं होती है, बैठक होती है उसमें निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, ये तमाम प्रकार की बातों की चर्चा अब हम आगे आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले नीचे नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 74 अनुच्छेद 74 यह अनुच्छेद कहता है कि
यह अनुच्छेद कहता है कि कहता है कि आ जाइए। यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु, आइए खड़ा रहिए, सिपाही जी है ही, देख रहे हैं ड्रेस देखिए ना, हो सिपाही जी है ही, नेहा नाम है इनका। और पहले क्या, अभी भी बिहार पुलिस है, ठीक है। तो बिहार पुलिस में जॉब करती थी, आइए ना, कैमरा के सामने आइए ना बकलोल, ठीक है। नेहा है, सहरसा नगर है, वो सहरसा हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, सहरसा की है, और बिहार पुलिस में जॉब करती थी। और जॉब करते हुए इनका संतान भी है। और देखिए, जॉब का भी एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, संतान है उनका भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और एक फिर जो है इनका अपना था कि नहीं हमको दरोगा बनना है, समझ गए। तो तीन छोर पे ये लड़ रही थी और जो है मेहनत की, और फाइनली जाकर के जो है नेहा, आज इनका मेरिट आया है। और इनका कौन आपका यहाँ पे पढ़ता है अभी, मामा, इनके मामा जी यहाँ पे पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो अगर मामा जी आए हैं तो ठीक है, सुन रहे हैं तो सुनिए। पीछे में मामा जी खड़ा है, तो भगनी पास हो गई है, मामा जी अभी ऐसे हैं, समझे। तो देखिए, इनके मेहनत को देखिए, इनके संघर्ष को देखिए, और आप भी मेहनत कीजिए, आप भी सफल हो सकते हैं। तो सफल होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप इन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अरे बकलोल, सिपाही हैं हो, फिर भी नहीं बोल पाइएगा, बोल लीजिएगा, बोलिए, 2 लाइन बोलिए। चलिए, तो 2-4 लाइन ये बोल रही हैं, जो भी बोलेंगी गलत हो या सही स्वीकार करना है, आप ही की बहन है, समझ गए। मिठाई मंगवा लीजिए ना, अपना वाला मिठाई मंगाइए ना जी, इनका मिठाई हम क्या खिलाएंगे, इनका मिठाई हम ना खाएंगे, अपना वाला मिठाई मंगाइए। क्या बोले सर? बोलिए, जो बोलना है बोलिए, जो आपके मन में आता है बोल दीजिए। बोलिए, आप अपना नाम बोलिए। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और 21 में ही बिहार पुलिस भी ज्वाइन की हूँ, और 21 में ही सर के पास भी पढ़ने आई थी। बस 2 महीना पीटी में पढ़ी हूँ, और 1 महीना मेंस में भी, 42 डेज मेंस में पढ़ी हूँ। और सर के पास बहुत अच्छे से तैयारी होता है, और बहुत सर करवाते हैं अच्छे से, और हम लोग भी अच्छे से मेहनत करते हैं, तभी आज सफल हो पाए हैं। और सर से पढ़ के हम बहुत अच्छे से पास कर गए एक बार में। चलिए, देखिए, रुकिए ना, मिठाई खाइएगा तब ना हो। देखिए, अभी हम आपको क्या बोले थे, थोड़ा देर पहले बोले थे ना, एक जो बेरोजगारी का धब्बा होता है ना, बेरोजगारी का धब्बा बहुत बड़ा धब्बा होता है। देखिए, प्रीलिम्स में मात्र ये 2 महीना संस्थान से जुड़ी, और मेंस में 42 दिन संस्थान से जुड़ी, समझ गए। जो विद्यार्थी जिनके ऊपर बेरोजगारी का धब्बा है, वो 6 महीना में जितना बात कर पाया या कर पाई होंगी, ये 2 महीना 42 दिन में करके दिखा दी, समझ गए। तो यही चीज होता है, एक आपका धब्बा हट जाता है ना, तो आपका माइंड फ्री होता है, आप स्वतंत्र होते हैं, पैसा के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आपका दिमाग शार्प होता है, समझ गए। आप चीजों को तुरंत गेन करते हैं, समझ गए। तो ये चीज है, और बताई ही है, और हम तो इनके विषय में बता ही दिए हैं। बच्चा भी है, जॉब भी है, इसके बावजूद तैयारी और सफल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, समझ गए। तो दीजिए ना, ये मेरा मीठा है, आप ही लोग के लिए मंगाए थे, आज मेरे हाथ से खाइए। पकड़िए पकड़िए पकड़िए।
एक और खाइए, नहीं खाइएगा, एक और खाइए ना, क्या होगा, नहीं, एक पीस मामा को, मामा कह देंगे ऊपर ये रहा आप ही लोग की तरह, वो सफल होगा तब ना। देखिए एगो किसी को नहीं खिला है, एगो कोई खाई है, वो सब दूध को खा के गई है ना, नहीं खाइएगा। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ एक बात और, रविवार घर नहीं जाना है, घर जाना है, रविवार को रहिएगा पटना में। और रविवार को भोज दे रहे हैं और आप ही लोग को सम्मानित कर रहे हैं, रविवार को आइए कैसे भी मैनेज करके, ठीक है, रविवार को निश्चित तौर पे आइए। खुश रहिए, खुश रहिए। एगो फोटो ले लीजिए। अब मिठाई तो बोले थे नहीं लेकर के आने के लिए, मिठाई काहे लेकर के आए, मैसेज किया ना मिठाई नहीं लेके आना है, और जॉब करती है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक। और दीजिए। चलिए लिखिएगा। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा, फुल स्टॉप। राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि, राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग, राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग के अनुसार, सलाह एवं सहयोग के अनुसार ही काम करेंगे, सलाह एवं सहयोग के अनुसार ही काम करेंगे। ही काम करेंगे, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, नीचे से अगला पॉइंट, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति को, 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि, वो, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार, कि वो मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार, मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार, मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, 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 लौटा सकता है। लेकिन अगर दोबारा, लेकिन अगर दोबारा या दोबारा या दोबारा दोनों एक ही बात है, लेकिन अगर दोबारा वही सलाह आता है, लेकिन अगर दोबारा वही सलाह आता है,
लेकिन अगर दोबारा वही सलाह आता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। बाध्य हो जाता है। चलिए अब नीचे से लिखिएगा मंत्रिपरिषद में, नीचे से लिखिएगा मंत्रिपरिषद में, हाँ नीचे से अगला पॉइंट मंत्रिपरिषद में मंत्री तीन प्रकार का होता है। 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 एक नंबर में कैबिनेट मंत्री, दो नंबर में राज्य मंत्री, तीन नंबर में उपमंत्री। एक नंबर में कैबिनेट मंत्री, दो नंबर में राज्य मंत्री, तीन नंबर में उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, जो कैबिनेट मंत्री होता है वह विभाग का प्रधान होता है। विभाग का सर्वे सर्वा होता है। समस्त अधिकार कैबिनेट मंत्री के पास ही होता है। राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी मात्र होता है। राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी मात्र होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, यहां पर एक है आपको मंत्री परिषद, एक है आपको मंत्री परिषद और एक है आपको मंत्रिमंडल, एक है आपको मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल अभी तुरंत हमने आपको यह बात बताया है कि जो आपको मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। साथ ही साथ यह भी बात हमने आपको बताया है कि विभाग का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होता है। और राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होता है वह कैबिनेट मंत्री का सहयोगी मात्र होता है। कैबिनेट मंत्री का सहयोगी मात्र। यह बात समझ में आया है? मंत्री कितने प्रकार के, कौन कौन? कैबिनेट, राज्य मंत्री और विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? और कैबिनेट मंत्री का सहयोगी कौन कौन होता है? राज्य मंत्री और इतना बात क्लियर? देखिए अब देखिएगा, मंत्रियों का वैसा समूह, गौर कीजिएगा, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, अर्थात सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। वहीं मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री सभी शामिल होते हैं, उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो अब आप
खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होता है और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है, राज्य मंत्री भी शामिल होता है, उप मंत्री भी शामिल होता है। तो कौन निकाय बड़ा होगा? मंत्री परिषद बड़ा होगा या मंत्रिमंडल बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? मंत्री परिषद बड़ा होगा ना हो, तो ये बड़ा निकाय होता है, ये बड़ा निकाय होता है। वहीं मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है, मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है। अब देखिएगा भाई जी लोग, बैठक किसका होता है? मंत्री परिषद का होता है या मंत्रिमंडल का होता है? अगर हम बैठक की बात करें तो जो बैठक होता है वह हमेशा 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 के लिए, आ जाइए दीपक है, थोड़ा देर रुकिए आप, ठीक है? अब जो भी आएगा हम थोड़ा देर रोकिए, ठीक है? लास्ट में जो भी आएगा थोड़ा देर रोकिए, लास्ट में दीपक को बोलिएगा बैठने के लिए, ठीक है? मिठाई खिला दीजिएगा, मिठाई नहीं खिलाए, ठीक है? देखिए अब ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, बैठक के विषय में हम आपको बता रहे थे। देखिए बैठक, अगर हम बैठक की बात करें तो जो बैठक होता है, बैठक हमेशा 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 के लिए मंत्रिमंडल का होता है। बैठक हमेशा 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 के लिए किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है, मंत्रिमंडल का होता है। और इस बैठक में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रस्ताव रखा जाता है, लोग मतदान करता है, नहीं। मंत्री परिषद की बैठक में जो निर्णय होता है वह सर्वसहमति के आधार पर होता है, सर्वसहमति के आधार पर होता है। अगर कोई कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसका एकमात्र उपाय यह होता है कि उसको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना होता है, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना होता है। तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, निर्णय सर्वसहमति से होता है। और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते। कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। साथ ही साथ अगर हम मंत्रिमंडल शब्द की बात करें तो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। मूल संविधान का मतलब समझते हैं? हीरो खड़ा होइए, समझाइए मूल संविधान का मतलब। मूल संविधान का मतलब समझाइए। खड़ा होइए, मूल संविधान का मतलब समझाइए। मूल संविधान का मतलब समझाइए। खड़ा हुई उधर, नहीं उधर उधर, नहीं ये लड़की। हाँ, मूल संविधान का मतलब समझे। 26 जनवरी 1950 बोले हैं को जो संविधान लागू हुआ उसी को मूल संविधान कहते हैं, यही नहीं बोल रहे हैं आप? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए वो भी लड़की आप ही के साथ पढ़ती है, आप ही लोग के साथ न पढ़ती है। मुंह तोड़ देंगे, सोसी दबा देंगे हम, चल जाइएगा ऊपर। बैठिए बैठिए। अरे हे भगवान, अभी तक हमको लगता है कम से कम 100 बार ये बात बोले होंगे। वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है उसको मूल संविधान कहते हैं, इतना बात नहीं जानते हैं? समझ गए? वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसी को तो हम लोग मूल संविधान कहते हैं। वो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र नहीं था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ते हुए यह बात कहा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेगा। इसी संदर्भ में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किया गया।
और पूरे भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद है। यूं तो आज के डेट में अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक है, लेकिन मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है। मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है, और उस 395 अनुच्छेद में से एकमात्र अनुच्छेद 352 है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र है। इसके अलावा किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र नहीं है। बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है कि भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद कौन है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 एकमात्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र है। बात समझ में आया? मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर है कि दोनों एक है? दोनों एक है ना? एक है ना जी? नहीं है एक, दोनों में अंतर है ना? वो अब समझ में आया सब बात? लिखा है, लिखिए। हाँ हाँ हाँ, कौन चीज में? कौन चीज में? बैठक में? बैठक में नहीं भी शामिल होता कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखिएगा, कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है। वहीं राज्य मंत्री और उप मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है। वहीं राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है। नीचे से अब आप दो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा मंत्रिपरिषद, दूसरे में लिखिएगा मंत्रिमंडल। नीचे से अब आप दो कॉलम बनाइएगा। दो कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिएगा मंत्रिमंडल और दूसरे में लिखिएगा मंत्रिपरिषद। तो पहले क्या लिखे हैं आप लोग? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद लिखे हैं। मंत्रिपरिषद वाला कॉलम में लिखिएगा। कौन कॉलम में? मंत्रिपरिषद। हाँ, लिखिएगा। पहला लाइन, मंत्रियों का वैसा समूह, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं, सभी शामिल होते हैं, सभी शामिल होते हैं, उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। फुल स्टॉप। नीचे से दूसरा लाइन, उसी में दूसरा पॉइंट, उसी में दूसरा पॉइंट, उसी में दूसरा पॉइंट। यह एक बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद में ही दूसरा लाइन, यह एक बड़ा निकाय है।
यह एक बड़ा निकाय है, यह एक बड़ा निकाय है, यह एक बड़ा निकाय है, यह एक बड़ा निकाय है। तीसरा पॉइंट, इसकी बैठक नहीं होती है, इसकी बैठक नहीं होती है। अगला पॉइंट, मूल संविधान के अंतर्गत, अगला पॉइंट, मूल संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान के अंतर्गत, अंतर्गत अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है, मंत्रिपरिषद का जिक्र है। आगे, अब दूसरा कॉलम मंत्रिमंडल वाला में लिखिएगा, दूसरा कॉलम मंत्रिमंडल वाला में लिखिएगा, मंत्रिमंडल वाला में लिखिएगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल लिखिएगा डैश देकर। पहला लाइन, मंत्रियों का वैसा समूह मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, हे भगवान क्या लिखा रहे हैं, मंत्रिमंडल लिखा रहे हैं, अच्छा ठीक, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें, जिसमें, उसको पूरा काट दीजिए, काट दीजिए ना, क्या नहीं ना लिखे हैं, नहीं लिखे हैं ना, लिखिएगा मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं, उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। उसे मंत्रिमंडल कहते हैं, फुल स्टॉप। यह एक छोटा निकाय है, अगला पॉइंट, यह एक छोटा निकाय है, यह एक छोटा निकाय है, यह एक छोटा निकाय है। आगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, बैठक हमेशा मंत्रिमंडल का ही होता है, 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 फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इस बैठक में निर्णय, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, इस बैठक में निर्णय इस बैठक में निर्णय सर्वसहमति के आधार पर लिया जाता है, इस बैठक में निर्णय सर्वसहमति के आधार पर लिया जाता है।
इस बैठक में निर्णय सर्वसहमति के आधार पर लिया जाता है। अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य निर्णय से सहमत नहीं होता है तो, अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य निर्णय से सहमत नहीं होता है तो अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य निर्णय से सहमत नहीं होता है तो नहीं होता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है, उसे त्यागपत्र देना होता है। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। मूल संविधान में ये बोर्ड लेकिन ठीक ना है, समझे। बिट्टू सर झूठ मूठ का जिद करवा करके न्यू लाइन लेंगे, समझे। तो बोर्ड नहीं ठीक है, समझे। एडिटर नहीं हो सकता है, पता कीजिए। व्यू सोनिक बढ़िया बोर्ड है वो, ठीक है। झा जी भी कभी कभी जो है ना, समझे, ये बोर्ड सही नहीं है, ठीक जी, ठीक है। ये बोर्ड पे मेरा मूड खराब हो जाता है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का विवरण नहीं था। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का विवरण नहीं था, मंत्रिमंडल शब्द का विवरण नहीं था, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। पता कीजिए तो रिटर्न हो सकता है। बिट्टू सर को हम मनाते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। अब नोट देकर के नीचे में एक लाइन लिखिएगा, नोट देकर के नीचे में एक लाइन लिखिएगा, नोट देकर के। भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद 352 है। भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद 352 है। भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद 352 है। जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का विवरण है, चलिए आगे समझिएगा। यहां तक समझ गए ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? भाई जी लोग, दीदी जी लोग, चलिए देखिए।
सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए जानते हैं लोकसभा की कुल सीट का 50% से अधिक सीट की आवश्यकता होती है। लोकसभा में टोटल 543 सीट, 543 का 50% कीजिएगा तो 272 प्लस होगा, 272 प्लस होगा। तो सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सदस्य की आवश्यकता होती है। जिस भी पार्टी को या गठबंधन को 272 या उससे अधिक सीट प्राप्त हो जाता है, वह पार्टी या गठबंधन सरकार बना लेता है। और जब पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है तो फिर उन 272 को लेकर जो सरकार बनाता है, उसी 272 में से कुछ को मंत्री बनाया जाता है, कुछ को मंत्री बनाया जाता है। मंत्री में कुछ को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, कुछ को राज्य मंत्री बनाया जाता है, कुछ को उप मंत्री बनाया जाता है। क्या 272 के 272 सदस्यों को मंत्री बनाया जाना पॉसिबल है? नहीं है। अधिकतम कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? आपसे आपके परीक्षा में यह बात पूछा जाता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में, भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, मोदी जी का जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, भारत सरकार कहिए, मोदी जी कहिए, आज के डेट में मोदी जी बराबर भारत सरकार बराबर मोदी जी, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मीडिया सब जो है ना, ये सब धंधा कर दिया है। तो अब आप समझिएगा कि प्रश्न ये है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो एक संविधान संशोधन हुआ है, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। एक संविधान संशोधन हुआ है, 91वां संविधान संशोधन, और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। कहां से सब आ जाता है, चला गया। आने दीजिए, नहीं क्या होगा। चलिए देखिए, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा में कुल सीट कितना? 543 का 15% निकालिए, जोड़ घटाओ गुना भाग कीजिए और बताइए कितना आता है। बताइए आप ही लोग, मारफटा से ठीक है कर देंगे हम। 75-76 होगा। क्या बोला है? जोड़ घटाओ सोची दबा देंगे हम, चल जाइएगा ऊपर सीधा। कितना? 81 पॉइंट समथिंग होगा। 81 पॉइंट समथिंग है ना हो। कभी आधा व्यक्ति होता है हो, आधा सवा या पौने व्यक्ति होता है। आधा सवा या पौने व्यक्ति होगा तो संसद भवन में सब भागिए ना जाएगा हो। आधा व्यक्ति कहने का मतलब क्या हुआ? भूत प्रेत, समझिएगा। संसद भवन में भूत प्रेत जाकर के बैठेगा तो क्या होगा? समझे? सब भाग जाएगा, सब नेता सब भाग जाएगा। तो अगर आप डिजिट में लाएंगे तो 82, यानी जो भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री परिषद है या मोदी जी का अपना केंद्रीय मंत्री परिषद है, मोदी जी अधिक से अधिक 82 लोग को मंत्री बना सकता है। उससे ज्यादा लोग को मोदी जी मंत्री नहीं बना सकते हैं। अगर मोदी जी 272 के 272 को मंत्री बना सकते थे तो रविशंकर प्रसाद को बना देते, सबको बना देते। लेकिन ऐसा हुआ है जी? नहीं हुआ है। समझ गए? तो ये चीज है, याद रखिएगा। अब देखिएगा भाई जी लोग, एक चीज यहां पर और समझिएगा। मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्री बनने के लिए एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि मंत्री बनने के लिए
लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, या दोनों सदन का सदस्य होना जरूरी है? तो हम आपको यह बात बताते चले कि मंत्री बनने के लिए, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कुछ भी हो, मंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगली बात यह है, क्या बिना किसी सदन की सदस्यता के कोई मंत्री नहीं बन सकता? इसका उत्तर है, बिना किसी सदन की सदस्यता के भी कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, यानी यस। इसका उत्तर है हां, लेकिन शर्त है, बिना किसी सदन की सदस्यता के कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 6 माह तक मंत्री बन सकता है। कितने माह तक? 6 माह। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह तक मंत्री बन सकता है। 6 माह के भीतर अगर वह मंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ले लिया तो वह आगे मंत्री बना रहेगा, नहीं तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। तो अधिक से अधिक 6 माह तक बिना किसी सदन की सदस्यता के कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। इतना बात क्लियर? लिखिए। लिखिएगा। इक्यानवेवां संविधान संशोधन 2003 के तहत बुला लीजिए, जो है अगर कोई लड़का है तो बुला लीजिए। देखिए ये कौन नंबर दिया है बताइए, पढ़िए, ये मैसेज पढ़िए, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा, अर्थात संख्या में 82 से अधिक नहीं होगा। अर्थात संख्या में 82 से अधिक नहीं होगा। अर्थात संख्या में 82 से अधिक नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, मंत्री बनने के लिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट बकलूल, अगला पॉइंट न बोले हैं, उसको पूरा नहीं किए हैं, कहीं नहीं खाते हैं वो। चल गया ना। मंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य
बनना आवश्यक होता है, किसी भी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। लेकिन 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 कोई भी व्यक्ति लेकिन कोई भी व्यक्ति लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता के भी लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता के भी लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्यता के भी अधिक से अधिक 6 माह तक अधिक से अधिक 6 माह तक अधिक से अधिक 6 माह तक है बात कहां से फिर से कहां ध्यान रहता है जी वाह महाराज। ऐसे कहिएगा तो फिर हम अपना नोट लेकर के आएंगे, नोट देख के लिखवाएंगे, समझे? ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता के, यहां तक लिखे, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता के अधिकतम 6 माह तक अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है। बना रह सकता है अगर 6 माह के भीतर अगर 6 माह के भीतर अगर 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बन जाता है, अगर 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बन जाता है तो वह आगे मंत्री बना रहता है, वह आगे मंत्री बना रहता है। वह आगे मंत्री बना रहता है। लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। चलिए ये चीज है। अच्छा एक बात बताइए, 5 से 7 तो ऑनलाइन था नहीं, 5 से 7 जो लड़का लोग आया है उसका वीडियो तो नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। 5 से 7 में भी लगभग 10 के आसपास लड़का आया था। तो जो है अगर आपका कोई दोस्त भाई मित्र होगा जो 5 से 7 बैच किया होगा और देखे थे लड़का सब कुछ वीडियो बनाया था, अगर कोई लड़का होगा जो 5 से 7 बैच में जो लड़का आया था जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, अगर वो वीडियो बनाया होगा तो उसको कहिएगा संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पे भेज देने के लिए। संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, देखिए सुनिएगा ध्यान से, शाम में 5 से 7 जो बैच ले रहे थे उसमें भी लगभग 5 और 10 के बीच में लड़का मिलने के लिए आया था। तो वो वीडियो जो है यहाँ पे कोई नहीं बनाया, सब बकलोल है, एकदम बढ़िया से नूनू बाबू करके समझा देते फिर भी नहीं समझता है, समझे? हमारा स्टाफ सब जो है नहीं समझता है, कुछ हो नहीं, समझे? हम समझाते हैं, इस कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, और फिर गुस्साएंगे तो मुंह फुला लेता है, समझे? तो शाम में 5 से 7 अगर आपका कोई दोस्त भाई मित्र पढ़ता होगा और अगर उसने 5 से 7 बैच का वीडियो बनाया है तो देखे बनाया था, तो उसको कहिएगा संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9304006502 इस नंबर पर भेज देने के लिए, ठीक है? समझ गए? तो ये चीज है। और जो है जो प्रोग्राम सोचे थे वैसा नहीं हुआ। शाम में 3 बजे से लोग मिलने के लिए आता रहा, मिलाते रहे, सब बैच में सबसे मिलाए, समझे? आइए दीपक जी, आप चलिए दीपक जी से मिलाते हैं।
इनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जानते हैं रिजल्ट आता है तुरंत मैसेज करता है, समझे कि रिजल्ट हो गया सर। और रेलवे में भी इनका हो गया है, सैको का तैयारी कर रहे थे, अब तो रेलवे उलवे में हमको नहीं लगता है, नहीं जाइए, ठीक है, दरोगा ज्वाइन कीजिए सीधा। दरोगा मिला है या सार्जेंट? SI दरोगा मिला है, ठीक है। कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? पिछला अटेम्प्ट में मेरिट में छठा था, समझ गए। और काफी सीरियस और कॉन्शियस विद्यार्थी था और डेली जो है क्लास रेगुलर करता था। मेंस बैच में हम देखे क्लास शुरुआती दौर में तो टेस्ट ज्वाइन किया था और टेस्ट के बाद जो है ये मेंस में पूरा का पूरा क्लास किया, रेगुलर रहता था, आगे में बैठता था, फट्टा के डर से होमवर्क सब करके आता था, समझ गए। और जो है मेरिट आने के बाद इनका मैसेज नहीं आया तो हमको टेंशन हो गया कि इसका हुआ या नहीं हुआ, समझे। लेकिन फिर दोपहर होते होते जो है 2 बजते बजते पहुंच गया, तब पता चला कि नहीं, हमको भी संतोष हुआ। देखिए जो विद्यार्थी नजर पे रहता है ना उसका रिजल्ट नहीं होता है, बड़ी दुख होता है, समझे। तो बहुत सारे विद्यार्थी नजर पे रहते हैं, जैसे जो लोग पढ़ने में तेज होता है वही नजर पे रहता है, तो ये भी पढ़ने में तेज था तो नजर पे था, समझे। और जो तेज होता है उसका रिजल्ट नहीं होता तो दुख तो होता ही है, समझ गए। तो एक बार तो ताली बजा ही दिए हैं, एक बार मेरे तरफ से इनके लिए जोर से ताली। कहां से आप बिलोंग करते हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। पापा क्या करते हैं आपके? कौन चीज में? प्राइवेट या प्राइवेट? ओ चलिए ठीक है। तो कुछ बोलना चाहते हैं इन लोगों को, कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम बोल दें, ठीक है, हम तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। हाँ, मेहनती है, स्वाभाविक सी बात है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। 6 लाख में से छट करके 2213 में आना बाबा जी का ठुल्लू थोड़े है, दाल भात चोखा थोड़े है, एक बार चढ़ा दिए, 3 सीटी लगा दिए, निकाल के खा लिए, समझे। समर्पित होकर के मेहनत करना होता है, समर्पित होकर के मेहनत कीजिएगा सफल होइएगा, समर्पित होकर के मेहनत नहीं कीजिएगा सफल नहीं होइएगा, समझ गए। तो ये चीज है। अभी तक किसी को तो हम कुछ भी नहीं बोले हैं, लेकिन दीपक जी खुद भी समझदार हैं। हम यही कहेंगे, थाना में रहिएगा, दरोगा के कलम में बहुत पावर होता है, जो बड़ा पैसा वाला उसको खूब लूटिएगा, समझ गए। और जो गरीब गुरबा है उसको जो है ना बिना केस उसका जो है आपस में बैठा करके मामला सुलझा दीजिएगा, ठीक है। देखिए केस क्या होता है जानते हैं? केस में गरीब का खेत बिक जाता है, गरीब का खेत बिक जाता है जी केस में। तो गरीब लोगों का खेत नहीं बिकना चाहिए, समझ गए। बस यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। आगे मिठाई खिला देते हैं इनको। और अमीर को खूब लूटिए, ठीक है, हम भी सहयोग करेंगे। लूटिए तो कुछ हमको भी दीजिए, हमको लूटेगा। हम खाए हैं मिठाई सुबह से बहुत थे, आप लोग खिला खिला के पेट भर दिए हैं। एक और मिठाई लेना है, अब एगो किसी को नहीं खिलाए, ये आप ही का है, खत्म हो गया। अब क्या गिराए हो? अरे दे रहा है, खा लीजिए। देखिए गांव घर में कहावत है, खाने में आगे मार में पीछे। जब मिला तो सीधा ले लीजिए, शर्माना कौन चीज का है जी? सबको मिला, सबको नहीं ना मिला, बकलोल मिठाई नहीं खाते हैं। चलिए भाई जी लोग, इतना याद हुआ? याद कहाँ करवाए? रख दीजिए नीचे में, रख दीजिए। याद कहाँ करवाए हैं? याद कैसे हो गया आपको? याद करवाए हैं? 1 मिनट में याद करते हैं, फिर चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। दीपक जी पानी लीजिए आप, ठीक है। चलिए 1 मिनट में याद कीजिए, तो फिर आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। इतना ही लिखे हैं बोर्ड पे। चलिए बताइए, तो केंद्रीय मंत्री परिषद की चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74। अच्छा, मंत्री परिषद जो सलाह एवं सहयोग राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है? कितनी बार? यह अधिकार राष्ट्रपति को किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1900। अगर दोबारा आता है तो उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है ना? हाँ या ना? बाध्य हो जाता है। इसके बाद आगे बताए, मंत्री कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। इसके बाद आगे बताइएगा, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल?
मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन आता है? आगे मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है? अच्छा, बैठक किसका होता है? हो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब बैठक में निर्णय किस आधार पर? सर्व सहमति के। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द था? नहीं ना था। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1900। भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मंत्रिमंडल शब्द हो, अनुच्छेद 300। अच्छा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक कितना? लोकसभा के कुल सीट का 15। लोकसभा की कुल सीट का संख्या में मंत्री बनने के लिए कौन सदन का सदस्य होना जरूरी? दोनों में से कोई भी। दोनों में से कोई भी। इसके बाद क्या बिना किसी सदन की सदस्यता के कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है? हाँ या ना? कितने माह तक? कितने माह तक? बात क्लियर। इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों को।